हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मैजिक गर्ल सदमे में ही हाओचेन के साथ फाइट कर रही थी। हाओचेन अपनी लाइट का यूज करता है और मैजिक गर्ल को होश में लाता है। असल में डीमन ने इनमें से सबसे ताकतवर को सदमे में इसलिए डाला ताकि उसे हमें हराना आसान हो जाए, लेकिन हाओचेन ने हमें बचा लिया। हाओचेन कहता भी है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं गार्डियन नाइट हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था और मैजिक गर्ल को चोट लगने ही देना नहीं चाहिए था। और मैजिक गर्ल खड़ी होती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना होगा। हाओचेन कहता है कि अब हमें जल्द से जल्द वापस चलना चाहिए, क्योंकि जो लेवल 2 के मॉन्स्टर जो हमें यहाँ पर ले आए थे वो एकदम से गायब हो गए हैं। और फिर हमारे सामने एक इनविजिबल डीमन आया। शायद वो हमें इसी गुफा में रखना चाहते हैं और शायद ये एक ट्रैप है। मैजिक गर्ल कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अगर वापस जाते वक्त हमें कोई एनिमी मिला तो फिर हम क्या करेंगे। और अब ये सुनकर लीजिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आखिरकार तुम किस में थक गई हो, सारी लड़ाई तो हाओचेन ने लड़ी थी। तभी शैन ब्रदर्स कहते हैं कि क्यों ना तुम अपनी थर्ड आइज का यूज करके यहाँ के आसपास का माहौल देख लो। और मैजिक गर्ल एक स्प्लिट ईगल तैयार करती है और वह स्प्लिट ईगल उड़कर आसपास देखने लगता है। असल में जो ईगल देख रहा था वही सब कुछ मैजिक गर्ल को दिख रहा था। वहाँ आसपास तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी आगे जाने पर एक ग्रेट मॉन्स्टर ईगल पर अटैक कर देता है और यह देखकर मैजिक गर्ल डर जाती है और डरते हुए कहती है कि वह एक ग्रीन डीमन है। और अब यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा डेंजरस डीमन है और यह डीमन पीछे से सीधा इनकी तरफ बढ़ रहा था। लीजिन कहती है कि तुम ध्यान से देखो, उसके हाथ में सिर्फ 2 ब्लेड होंगे, वह ग्रीन डीमन नहीं है, लेकिन वह ग्रीन डीमन ही था, इसलिए वह लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। और वहीं अब मैजिक गर्ल के पाँव लड़खड़ाने लगते हैं। तभी शैन ब्रदर्स भी कहते हैं कि हम उसको नहीं हरा सकते हैं, वो 2 स्ट्रीट का डीमन है, हमें पहले ही हाओचेन की बात मान लेनी चाहिए थी और यहाँ पर हमको आना ही नहीं चाहिए था। तभी मैजिक गर्ल कहती है कि चलो फिर अब हम वापस वहीं चलते हैं। और अब वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह डीमन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह जगह इस जगह से दूर है और अगर वह यहाँ से निकल भी गए तो फिर रास्ते में यह डीमन उनको पकड़ ही लेगा। तभी हाओचेन उन सभी को रोकता है और वहीं पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है। और मैजिक गर्ल यह देखकर गुस्से में आ जाती है और पूछती है आखिरकार तुम हमेशा क्यों मेरे अगेंस्ट में जाते हो, और अगर तुम्हें नहीं आना तो फिर मत आओ, हम सभी यहाँ से जा रहे हैं। हाओचेन कहता है कि वह डीमन यहाँ पर आ रहा है, इसलिए हमें अपने आप को मेडिटेट करके अपनी पावर को चार्ज करना चाहिए। और अब लीजिन भी मेडिटेट करने बैठ जाती है और अब मैजिक गर्ल अकेले ही वहाँ से जाने लगती है। और अब वह शैन ब्रदर्स को देखती है जो कि हाओचेन के पास जाकर बैठ रहे हैं और यह देखकर वह भी वहीं पर रुक जाती है। हाओचेन कहता है कि मैं अपनी डैनिटी पावर का यूज करके डीमन को अपने पास खींच रहा हूँ। जब मैं उनको इसमें लॉक कर देता हूँ तो वह सिर्फ मुझ पर अटैक करते हैं। लीजिन मैजिक गर्ल को अब समझाती है तुम यहाँ पर अकेली मैजिशियन हो और सबसे ताकतवर हो, तो फिर आखिर तुम क्यों डरती हो, तुम यहाँ की कैप्टन हो और अब तुम्हें यहाँ से भाग रही हो। और अब हाओचेन भी मैजिक गर्ल से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मैं तुमको कुछ भी होने नहीं दूंगा। और अब मैजिक गर्ल भी उनके पास आकर बैठ जाती है और अब लीजिन भी अपने पेट को बाहर निकालती है और फिर वह अपनी यूनिकॉर्न के साथ बाहर की रखवाली करने के लिए जाने लगती है। हाओचेन हाओवे को भी लीजिन के साथ भेज देता है और अब वह दोनों बाहर जाकर आसपास नजर रखने लगते हैं। अंदर सभी लोग मेडिटेट करके अपनी पावर को चार्ज कर रहे होते हैं। वहीं बाहर तभी मॉन्स्टर आ जाता है और पीछे से लीजिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हाओवे अपनी डिफेंस स्किल का यूज करके लीजिन को बचा लेता है। हाओवे ग्रीन डीमन को अपने वश में करने की कोशिश करता है और फिर लीजिन मौका पाकर वापस गुफा में चली जाती है और सभी को ग्रीन डीमन के बारे में बता देती है। ग्रीन डीमन वहां आते ही सभी के ऊपर हमला कर देता है और शैन ब्रदर्स को एक ही बार में दूर गिर देता है और मैजिक गर्ल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वह आइस जमाकर उसको रोकने की कोशिश करती है। ग्रीन डीमन आइस को तोड़ते हुए उसके पास आने लगता है। लीजिन भी बीच में आकर ग्रीन डीमन के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो इसके हमले से बच जाता है। वह मैजिक गर्ल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी हाओचेन अपनी लाइट को एक्टिवेट कर उस डीमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और अब हाओचेन और ग्रीन डीमन के बीच में फाइट होने लगती है और इनकी यह फाइट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रही थी। लेकिन इस फाइट में हाओचेन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और अब सभी लोग आगे बढ़ते हुए डीमन के ऊपर एक साथ हमला करते हैं और अपनी अपनी स्किल का यूज करते हुए डीमन को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए ये सभी मिलकर भी उसको नहीं हरा पा रहे
थे और अब हाउचेन की भी हालत काफी खराब हो गई थी। हाउ हे भी फायरबॉल के साथ डीमन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन डीमन उस फायरबॉल से भी अपने आप को डिफेंस कर लेता है। तभी मैजिक गर्ल कहती है कि मैंने कहा था कि हम इससे नहीं लड़ सकते हैं, यह हम सभी को मार देगा। शेन ब्रदर्स अब पूरी तरह से घबरा चुके हैं और मैजिक गर्ल ने डीमन को बर्फ में जमा दिया है, लेकिन वह बहुत जल्द अपनी पावर का यूज करते इस बर्फ को तोड़ ही देगा। शेन ब्रदर कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भागो, लेकिन तभी वह कहता है कि आखिरकार हम अपने लीडर को यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मैजिक गर्ल बर्फ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही थी और अब हाउ चैन उसके फाइटिंग स्टाइल को नोटिस करता है और कहता है कि हम एक टीम की तरह नहीं लड़ पा रहे हैं। शेन ब्रदर्स आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि एक कह रहा था कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए और दूसरा कह रहा था कि कैप्टन के बिना हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और अब मैजिक गर्ल भी कहती है कि तुम सब यहाँ से जाओ और तुम मेरी चिंता मत करो, कम से कम तुम लोग तो जिंदा रहोगे। यह मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर लाई। तभी हाउचेन कुछ सोचता है, तभी वह बर्फ टूटने ही वाली थी। तभी हाउचेन सभी को शांत होने को कहता है और कहता है कि यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। और अब ग्रीन डीमन भी उस बर्फ को तोड़ देता है और अब हाउचेन उस डीमन के सामने आता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रीन डीमन उससे पूछता भी है कि आखिरकार तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ गए? लगता है कि वह डर कर भाग गए हैं, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें मारने के बाद उन सभी को भी मारकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। यह कहकर वह तुरंत हाउचेन के ऊपर हमला कर देता है। हाउचेन उसकी फाइटिंग स्किल को नोटिस करता है और वह नोटिस करने पर यह पाता है कि उसकी दोनों नाइफ एक साथ नहीं चल पाते हैं और वह डिसाइड करता है कि वह उसके एक नाइफ को अपने एब्सोल्यूट डिफेंस से रोकेगा। और जब डीमन का एक ब्लेड हाउचेन को लगने ही वाला होता है तो फिर हाउचेन अपने एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करके उसके एक ब्लेड से बच जाता है और फिर अपने स्ट्राइक ऑरा का यूज करके उसको दूर फेंक डालता है। और फिर शेन ब्रदर्स जो यहीं पर ही छुपे थे वह हाउचेन के प्लान को याद करते हैं और तुरंत गिरे हुए मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। और लिनजिन भी वहां आकर ग्रीन डीमन के ऊपर हमला कर देती है और अब ग्रीन डीमन यहाँ पर हारने लगता है। और मैजिक गर्ल हाउचेन की बात को याद करते हुए कि हमें अपने पार्टनर्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और ऐसा सोचते हुए वह ग्रीन डीमन के ऊपर हमला कर देती है और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके और अपनी बर्फ की एक स्पाइक डीमन के मुंह में डाल देती है, जिससे वह डीमन नीचे गिर पड़ता है और फिर वहीं पर वह मर जाता है। मैजिक गर्ल ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन तभी वह डीमन जिसकी थोड़ी सी जान बच गई थी वह मैजिक गर्ल के पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उसको ग्रीन डीमन का हमला लगने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर हाउचेन आ जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन डीमन उसके गले पर खरोच डाल देता है। लेकिन हाउचेन अपने अटैक में कामयाब हो जाता है, इसलिए वह डीमन पूरी तरह से मर जाता है। लेकिन हाउचेन खरोच आने की वजह से मारा जाता है। अब सभी लोग हाउचेन की चिंता करने लगते हैं और मैजिक गर्ल हाउचेन के इस काम को देखकर बहुत गिल्ट फील करने लगती है, क्योंकि वह हाउचेन से चिढ़ती हुई आई है और आज उसने ही उसकी जान बचाई है। और अब तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाते हैं जो उनको आकर बताते हैं कि तुम्हारा एग्जाम ओवर हो चुका है और अब तुम हाउ हे सिटी में वापस आ सकते हो। और यह सुनकर सब बच्चे दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए, हम अपने मिशन को पूरा कर ही लेंगे। सुपरवाइजर उन सभी को देखकर कहते हैं तुम्हारा असेसमेंट पूरा हो गया है और तुमने मिलकर ग्रीन डीमन को मार गिराया है और इससे पहले कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं कर पाया, हमें इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। और अब वो सभी हाउहे सिटी में आ जाते हैं और अब वहाँ पर हाउचेन को भी होश आ जाता है और अब सभी सुपरवाइजर को ग्रीट करते हैं और अब सुपरवाइजर उनको बताता है कि अब मैं तुम्हें विच हंट सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। डीमन हंटर ट्राइल्स हर 5 साल में होते हैं। पहले प्रीलिमिनरी राउंड होता है। इस कंपटीशन के अंदर तुम सेम प्रोफेशन से अपने ओपोनेंट से फाइट करोगे। नॉर्मली एक कैटेगरी में 100 प्लेयर्स होते हैं, उनमें से टॉप 10 को अगले राउंड में सेलेक्ट किया जाता है। टोटल 60 प्लेयर्स इस हॉल में से फाइनल राउंड तक पहुंचते हैं, क्योंकि फाइनल हंट के दौरान 6 मेजर ऑक्यूपेशनल ओपोनेंट्स की जरूरत होती है, इसलिए जो 60 लोग जो फाइनल तक पहुंचते हैं असल में उनके पास ही डीमन हंटर को ज्वाइन करने के लिए सामर्थ्य होता है। फिर 10 विच हंट फॉर्म होती है और फाइनल पर्पस उसकी रैंक को डिसाइड करने का होता है। बाकी लोग अपनी टीम अपने हिसाब से चुन सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग विच हंट टीम बना सकते हैं। हमारी लीग भी उस टीम को प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी, स्पेशली टॉप 3 लोगों को मैजिकल और जियोलॉजिकल प्रोटेक्शन लॉन्ग प्रोवाइड करेगी। यह एक ऐसा ट्रेजर है जो हर नाइट पाना चाहता है, इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और तभी सुपरवाइजर बताते हैं कि विच हंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूनिटी है और फिर वह उन सभी
को डीमन हंटिंग फ्लाइट के टिकट दे देता है और उन सभी को वह अपनी पर्सनल आइडेंटिटी इसी के अंदर डालने को कहता है। और अब इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी हो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड भी दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।